दोस्तों, धर्म भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एक विवादित मुद्दा रहा है, क्योंकि इसका आरंभ काल से ही समय समय पर राजनीति के लिए दुरुपयोग हुआ है। हिटलर जैसे शासकों ने तो 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों की हत्याएं करवा दी। धर्म से ही जुड़ा एक धर्मनिरपेक्ष शब्द को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सेकुलरिज्म शब्द समझने से पहले इसके थोड़ा बैकग्राउंड को समझने का प्रयास करेंगे। 5th सेंचुरी में जब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, तो उसके बाद यूरोप में 5th सेंचुरी से 14th सेंचुरी के बीच डार्क एज आरंभ होता है। इस एज को डार्क एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस वक्त यूरोप की दुनिया में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई। अंधविश्वास अपने चरम सीमा पर था। चर्च बाइबल के अनुसार पूरे समुदाय पर अपना प्रभुत्व बनाए हुए थे। यदि कोई चर्च के खिलाफ आवाज़ उठाता तो उसे सूली पर चढ़ा दिया जाता था। दोस्तों, 14th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के बीच यूरोप में रेनेसांस का आरंभ हुआ, जब धर्म सुधार, एज ऑफ एनलाइटमेंट, साइंस का आरंभ हुआ। उस वक्त यूरोप के महान विद्वान कोपरनिकस, न्यूटन, डेविड ह्यूम, गैलीलियो, जॉन लॉक, चार्ल्स डार्विन जैसे विद्वानों ने चर्च पर सवाल करने आरंभ कर दिए। कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक सिस्टम यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जबकि बाइबल का मानना था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इस सिद्धांत को नकार दिया। यहीं से विज्ञान और एज ऑफ एनलाइटमेंट का आरंभ हुआ, यानी अब लोग बाइबल पे विश्वास नहीं अपितु तर्क और अनुभव पे विश्वास करेंगे। दोस्तों, 1851 में जॉन जैकब हेलियोक ने सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया था। उनके अनुसार धर्म की 4 अवधारणाएं हैं। धर्म के प्रति तटस्थ, यानी राज्य को ना ही धर्म में इन्वॉल्व होना चाहिए और ना ही धर्म के विरोध में। इहलोकवाद, यानी इस जगत पर ध्यान देना। बाइबल के अनुसार परलोक मनुष्य का घर है। विज्ञान में विश्वास। धर्मनिरपेक्ष नैतिकता, जिसका एक उदाहरण भगत सिंह भी है। दोस्तों, यहीं से ही धर्मनिरपेक्षता का आरंभ हुआ। दोस्तों, वर्तमान में 4 प्रकार के राज्य मॉडल माने जाते हैं: धर्मतंत्र, धर्म प्रभावित राज्य, धर्मनिरपेक्ष, धर्म विरोधी राज्य। धर्मतंत्र में धर्म ग्रंथ ही देश का संविधान होगा। इस राज्य को रूढ़िवादी राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें विशेष धर्म को विशेष अधिकार होते हैं, साथ ही महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखा जाता है। इन राज्यों के उदाहरण हैं तिब्बत, वेटिकन सिटी, माउंट एथेंस, जहाँ महिलाओं की एंट्री भी बंद है, ईरान इत्यादि। धर्म प्रभावित राज्य में कुछ विशेष धर्म को विशेष अधिकार होते हैं। इसका उदाहरण है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, पोलैंड, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, इराक, भूटान, नेपाल, इजराइल इत्यादि। धर्म मुक्त राज्य में मार्क्सवादी राज्य आते हैं। इनका मानना है कि धर्म एक व्यक्तिगत मसला है, राज्य को धर्म में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है यूएसएसआर, चाइना, कोरिया, क्यूबा इत्यादि। दोस्तों, चौथा मॉडल धर्मनिरपेक्ष मॉडल माना जाता है, जिसमें राज्य ना ही धर्म के पक्ष में होगा और ना ही धर्म विरोधी होगा। सभी लोगों को धर्म मानने की आज़ादी होगी। दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता के भी 2 मॉडल माने जाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव का उदाहरण फ्रांस है, जहां पर पब्लिक प्लेसेस पे धर्म प्रतिबंधित है। पॉजिटिव के उदाहरण यूएसए, भारत, यूके, ऑस्ट्रेलिया है, जहां पर सभी धर्मों को संवैधानिक सम्मान अधिकार है। दोस्तों, भारत एक रिलीजियस डाइवर्सिटी कंट्री है। आज़ादी के बाद भारत में भी यह डिबेट उठने लगी कि क्या भारत को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए या फिर हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इसमें अलग अलग नेताओं के अलग अलग विचार सामने आए। समाजवादी विचारधारा के नेता एम.एन. रॉय, ए.के. गोपालन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव आदि का मानना था कि धर्म राज्य से अलग होना चाहिए। वहीं गांधी जी का भी मानना था कि व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए, परंतु राज्य को धार्मिक नहीं होना चाहिए। वहीं वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी का मानना था कि व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए और राज्य को भी थोड़ा बहुत धार्मिक होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर संघ विचारधारा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मानना था कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और देश का धार्मिक ग्रंथ संविधान होना चाहिए, क्योंकि
धर्मनिरपेक्षता की तरफ अधिक मत होने के कारण संघ की विचारधारा को ठुकरा दिया गया और भारत एक संवैधानिक तौर पे धर्मनिरपेक्ष राज्य बन गया। दोस्तों, भारत में धर्मनिरपेक्षता के आधार पर कुछ अपवाद भी माने जाते हैं, जैसे आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, जहां पर रिलीजियस माइनॉरिटी को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिसे संवैधानिक आधार पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन माना जाता है। यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में निहित है, जिसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, भारत संवैधानिक तौर पे पूर्णतः एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ रूल ऑफ लॉ है। संवैधानिक आधार पर ही देश के राष्ट्र निर्माण का कार्य चलता है। हिंदू राष्ट्र एक सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है, जिस पर एक पार्टी की राजनीति चलती है। दोस्तों, भारत एक रिलीजियस डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर अनेक धर्म निवास करते हैं और पूरे विश्व को यह संदेश देते हैं कि कैसे एक साथ मिलकर बहुत सारे धर्म रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।